हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू रियलिटी स्टोरीज। दोस्तों, अमेरिका की स्टेट कैलिफोर्निया में एक सहरा है। इसका नाम मोजेव डेजर्ट है। इस सहरा में एक पहाड़ी सिलसिला मौजूद है, अल पासो माउंटेन्स। इस सुनसान सहरा में एक अजीब चीज देखने को मिलती है। ये एक सुरंग है जो पहाड़ के बीच में बनाई गई है। आज के दौर में ऐसी सुरंग को बनाना इतना मुश्किल नहीं है। जदीद मशीन्स वगैरह के जरिए अक्सर पहाड़ों को दरमियान से काटा जाता है, लेकिन अगर मैं आपको बताऊं कि ये सुरंग आज से 120 साल पहले एक आदमी ने अपने हाथों से बनाना शुरू की थी। इस आदमी ने 32 साल तक इस पहाड़ को अकेले अपने हाथों से चीर दिया था और इसके अंदर ये सुरंग बनाई थी। लेकिन क्यों? ये कहानी है एक आदमी विलियम बोरो और इसकी सुरंग की। विलियम 1871 में अमेरिका के एक इलाके रोड आइलैंड में पैदा हुआ था, लेकिन इसकी जिंदगी आसान नहीं थी। इसकी फैमिली में टीबी की बीमारी फैली हुई थी। उस दौर में टीबी का कोई खास इलाज तो नहीं था और तभी विलियम के तमाम बहन भाई बचपन में ही टीबी की बीमारी से मारे गए थे। इसके 3 भाई और 3 बहनें थीं। विलियम अब अकेला बच गया था और इसको अपनी जान की फिक्र थी। इसको किसी डॉक्टर ने मशवरा दिया कि ये किसी गर्म इलाके में जाकर रहना शुरू हो जाए, और तभी विलियम अपना इलाका छोड़कर अमेरिका की रियासत कैलिफोर्निया में रहना शुरू हो गया। विलियम ने यहाँ एक कंपनी में 2 साल तक काम भी किया और इसके बाद ये अमेरिका के उसी सहरा यानी मोजेव डेजर्ट के पास जाकर रहना शुरू हो गया। विलियम ने अल पासो के पहाड़ों के पास अपना घर बना लिया था, लेकिन दोस्तों, इसकी एक वजह थी। दरअसल उन दिनों अल पासो माउंटेन से सोना दरियाफ्त हुआ था, प्लेसर गोल्ड के डिपॉजिट्स। ये 1893 का साल था जब इस पहाड़ी सिलसिले में गोल्ड की माइनिंग शुरू हो गई थी। अमेरिका के हर कोने से लोग इन पहाड़ों में आकर बस गए थे और यहाँ से सोना ढूंढने की कोशिश कर रहे थे। कई लोगों को यहाँ से छोटी अमाउंट में सोना भी मिला था और तभी विलियम ने भी यहाँ अपना घर बना लिया था। ये आदमी भी इन पहाड़ों से सोना ढूंढना चाहता था, लेकिन दोस्तों, ये काम बहुत मुश्किल था। इन पहाड़ों में गोल्ड की माइनिंग करने के लिए कोई इंफ्रास्ट्रक्चर मौजूद नहीं था। इन पहाड़ों के ऊपर कोई सड़क भी नहीं बनी हुई थी और तभी विलियम ने एक प्लान बनाया। इसका प्लान था कि ये इस पहाड़ के दरमियान में एक सुरंग बनाएगा जिसके जरिए ये आसानी से इन पहाड़ों में एक तरफ से दूसरी तरफ आ जा सकेगा और सोना ढूंढ सकेगा। और तभी 1906 में इसने इस पहाड़ में ये सुरंग बनाना शुरू की। लेकिन दोस्तों, विलियम के पास किसी टनल को बनाने का कोई तजुर्बा नहीं था, और वो भी ऐसी टनल जो एक पहाड़ के अंदर से बनाई गई हो। लेकिन विलियम इतना जुनूनी हो गया था कि इसने इस सुरंग को अपने हाथ से बनाने का फैसला कर लिया। विलियम के पास एक हथौड़ा था, एक हैंड ड्रिल थी और कुछ और टूल्स थे, और इन्हीं औजारों के साथ ये इस पहाड़ को खोदना शुरू हो गया। दोस्तों, इन सख्त पत्थरों को तोड़ना आसान नहीं था, लेकिन विलियम के सर पर इस सुरंग को बनाने का जुनून सवार था। 1 साल, 2 साल, 10 साल, विलियम ने अपनी जिंदगी के 32 साल इसी सुरंग को बनाने में गुजार दिए। इस सुनसान इलाके में ये सुबह से रात तक बस इसी पहाड़ पर काम करता रहता था। ये रात को भी यहाँ एक मोमबत्ती जला लिया करता था और अक्सर इसी पहाड़ पर सो जाता था। दोस्तों, विलियम इस दौरान खुद डायनामाइट्स भी बनाता था, जिनके जरिए ये इस पहाड़ में धमाका करता था ताकि पहाड़ टूट सके। कई दफा तो पहाड़ के पत्थर गिरने से या धमाके की वजह से विलियम जख्मी हो जाता था। खुशकिस्मती से इसका एक पड़ोसी जो इसका दोस्त भी था, वो डॉक्टर था और वो घर आकर इसका इलाज कर दिया करता था। लेकिन विलियम को किसी बात की परवाह नहीं थी। पैसे कमाने के लिए ये कंस्ट्रक्शन का काम भी कर लिया करता था और बाकी का वक्त ये इस पहाड़ को तोड़ने में गुजारता था। दोस्तों, इन 32 सालों में विलियम ने अकेले अपने हाथों से इस पहाड़ में 1 किलोमीटर तक लंबी सुरंग बना दी थी। इस सुरंग की ऊंचाई 6 फीट थी और इसकी चौड़ाई 10 फीट थी। इसने इस सुरंग में एक पटरी भी बना दी थी और माइनिंग कार्ड भी बनाए थे ताकि यहाँ से सोने की माइनिंग की जा सके। दोस्तों, विलियम ने इस सुरंग पर 1938 में काम खत्म किया था। ये इस पहाड़ से 6000 टन पत्थर को मूव कर चुका था। दोस्तों, विलियम अब बूढ़ा हो गया था। इसने अपनी सारी जिंदगी अकेले गुजार दी थी और शादी भी नहीं की थी।
लेकिन फिर इस सुरंग का हुआ क्या? कहते हैं कि विलियम ने खुद कभी इस सुरंग को इस्तेमाल नहीं किया था। इसकी उम्र काफी हो गई थी और अब इसको सोना ढूंढने में कोई इंटरेस्ट नहीं था और तभी इसने इस सुरंग को एक और आदमी माइक ली को बेच दिया था और ये खुद कहीं और जाकर रहना शुरू हो गया। विलियम की मौत 1954 में हुई थी। दोस्तों, ये हैरत अंगेज सुरंग आज भी मौजूद है और 100 साल पहले एक आदमी के जुनून की निशानी है, जिसको लोग देखने के लिए दूर दूर से यहाँ आते हैं। दोस्तों, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करना चाहें तो उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।